अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता इमरान। आज थोड़ी सी हम इस्लामी बात भी कर लें, हम कुरान पाक का जिक्र कर लें, जिसमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने माँ बाप को क्या हुकूक दिए हैं। कुरान पाक में 5 जगह अल्लाह ताला ने अपने जिक्र के बाद फौरन वालिदैन का जिक्र किया है और वाज़िया कर दिया वालिदैन के हुकूक को कि वालिदैन के क्या हुकूक होते हैं अपनी औलाद पे। अब आजकल की मॉडर्न दुनिया में तो लोग बच्चे नहीं मानते इन बातों को, क्योंकि दीन से बड़ी दूरी होगी है बच्चों की। मेरे ख्याल से कुरान पाक तर्जुमे के साथ बच्चे पढ़ें तो पता चले उनको कि वालिदैन के कितने हुकूक हैं। और अल्लाह ताला ने 5 जगह कुरान पाक में अपने जिक्र के बाद फौरन माँ बाप का जिक्र किया है। सूरत लुकमान में अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया है कि मेरी इताअत करो, मेरी बंदगी करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने अपने उसी एक लाइन में, उसी एक आयत में अपने जिक्र के फौरन बाद अपने माँ बाप की इताअत करने का, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी का हुक्म दे दिया। आजकल कौन समझता है इन बातों को। कुरान पाक हम अरबी में पढ़ लेते हैं, हमारे बच्चों को भी हम पढ़ा देते हैं, मगर हम उनको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ाते। अब ये बात कितनी वाज़ेह है, हमारे बच्चे इसीलिए आजकल जो बेअदबी के शिकार हो गए हैं, वो नमाज रोजे भी कर लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा गुनाह कमा रहे हैं माँ बाप के साथ बदतमीजी करके और माँ बाप की इताअत ना करके, और बिल्कुल वेस्टर्न उस पर कल्चर पे चल पड़े हैं। उनको कोई पता नहीं है 18 साल के बाद ये, 18 साल के बाद वो। कुरान पाक में तो ये कहीं भी वाज़ेह नहीं है। और फिर सूरत बनी इसराइल में कि जब तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, उनमें से कोई भी तुम्हारे पास हो या तुम उनके पास हो, या तुम्हारा फर्ज है कि उनके साथ बहुत नरमी का सलूक करो, कभी उनको उफ ना करो, छाती चौड़ी करके बात ना करो, और उनके साथ सीना तान के बात मत करो, गुस्से से बात मत करो। ये सूरत बनी इसराइल में सारा इसका जिक्र है, बड़ी डिटेल में है। जो बच्चे पढ़ना चाहें या बड़े भी इवन पढ़ना चाहें तो पढ़ के अपने बच्चों को ये आयतें सेंड करें। सूरत ये बनी इसराइल के में है और सूरत लुकमान में तो बहुत वाज़ेह वालिदैन का हुकूक कर दिए गए हैं। और कभी छाती तान के अपने वालिदैन से बात ना करो और कभी उनसे नाता ना तोड़ो। इसका अजर तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा, इसकी सजा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। तो देखिए ये कितनी एक क्लियर बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह कर दिया है। हमें कुरान पाक में ये पता है कि 4 शादियां करनी है। वो हर बंदा आजकल ये लगा होता है कि एक मर्द को 4 शादियों का हुकूक है, एक मर्द को क्या क्या हुकूक हासिल है, उसको 70 हुरें मिलनी है, उसको ये सारी बातें आप लोगों को पता है। तो क्या कुरान पाक के ये पार्ट आप पढ़ना भूल जाते हैं या सिर्फ अपने मतलब की बातें आप लोग कुरान पाक पर पढ़ते हैं। ये आज मैं थोड़ी सख्ती से बात कर रही हूँ अपने यंग जनरेशन के साथ भी और ऐसे लोगों के साथ भी जिनके वालिदैन जिंदा है और वो उनकी नाकदरी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ कर लें, वो चले जाएंगे, आपको यहाँ भी भुगतना पड़ेगी उनसे की बदतमीजी, अगले जहान में भी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो अभी से ही समझ जाएं, जब कुरान पाक में इतना सूरत लुकमान में और सूरत बनी इसराइल में, बाकी भी बहुत जगह जिक्र है, मगर ये 2 मेरे दिल को बड़ा इन आयतों सूरतों ने मैं पढ़ के मैं बहुत ज्यादा उसमें चली गई और मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र किया कि मैंने अपने वालिदैन का हमेशा कहना माना और उनकी फरमाबरदारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कि मेरे से कभी गलती से कोई बचपन में कोई भूल चुकी हुई तो उसके लिए मैं अल्लाह ताला से हर वक्त माफी की दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे तो पेरेंट्स सब दुनिया में दोनों ना वालिद हैं ना वालिदैन, मगर आप यकीन करें उनकी कमी जिंदगी में आज भी महसूस होती है। और जिन बच्चों के वालिदैन हैं या जिन बड़ों के, जिन लोगों के भी वालिदैन जिंदा हैं और वो उनकी नाकदरी कर रहे हैं, उनके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं और कुरान शरीफ को खुला उसके मुखालफत कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। मुझे समझ नहीं आती कि मैं आज के लोगों को ये या नई जनरेशन को ये बात कैसे समझाऊं कि ये करके वो अपने आप को गुनाहगार क्यों करते हैं। खासतौर पर हमारे जो यंग बॉयज हैं उनको समझ ही नहीं आती कि उन्होंने कुरान पाक भी पढ़ाया होता है, माँ बाप ने सब किया होता है। हाँ, ये हम लोगों की गलती है कि हमने अपने बच्चों को तर्जुमे से कुरान पाक नहीं पढ़ाया होता। यहाँ पे हम लोगों की भी थोड़ी गलती है। उनको अरबी का पता होता है कि बस पढ़ते जाना है, उनको तर्जुमे का नहीं पढ़ा होता। तो खैर अब बच्चे बड़े हैं, हर चीज अवेलेबल है, निकाल के खुद पढ़ें। और माँ बाप की सारी जिम्मेदारी तो नहीं होती ना, खुद भी तो दीन दुनिया सीखनी होती है। तो जिसने दीन के रास्ते पे चलना है उसके लिए तो यही सबक है जो मैंने आपको सूरत लुकमान और सूरत बनी इसराइल में वाज़ेह तौर पे माँ बाप के हुकूक के बारे में बता दिया। यहाँ पे बच्चे शाउट करके माँ बाप से बात करते हैं, तो लिखा हुआ है कंधे झुका के बात करो, छाती को तान के बात मत करो माँ बाप के साथ। आप किस तरह पैदा हुए हो, किस तरह इस दुनिया में आपको दुनिया में लाने वाले हो, आप उनके साथ बदतमीजी करते हो आप लोग। और आप ये देखो कि कितना वाज़ेह जिक्र है
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کر دیا، اور آپ اس چیز کو جھٹلاتے ہو کس چیز کے پیچھے؟ پھر اب ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جنت میں بھی جانا ہے، ہم تو برا کام کوئی نہیں کرتے، ہم تو پورے روزے رکھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دنیا کا ہر اچھا کام کریں، مگر جب ہم قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں، اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ انشاءاللہ بڑے دکھے دل کے ساتھ پھر دوبارہ کبھی کسی اچھے ٹاپک پہ بات ہوگی. آج اس ویڈیو کا اہتمام کو ختم کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.